इस एक नए वीडियो में आप लोग स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आप लोग 100% यही पेपर आप लोग को रहने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बन रहेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने बच्चे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो को भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितने बच्चे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसी वैज्ञानिक के ने भून वैज्ञानिक लक्षणों के प्रयोग से वर्गीकरण लोकप्रिय किया है। यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिक ने भून वैज्ञानिक लक्षणों के उपयोग के वर्गीकरण लोकप्रिय किया है। यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितने बच्चे बता रहे हैं कि यह है पंचानन माहेश्वरी है, जो भून विज्ञान के जनक होते हैं। सीधे यहाँ पर क्वेश्चन को उलट कर लिख दिया है या पलट कर आप लोग टेढ़ा टाइप क्वेश्चन लिखा है, पर यहाँ पर आप लोग को याद रखेगा भून विज्ञान के जनक कौन है, तो पंचानन माहेश्वरी, यानी पंचानन माहेश्वरी हो जाएंगे। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा भारत में अत्यधिक गेहूं के साथ आया है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा भारत में अत्याधिक गेहूं के साथ आया है। तो याद रखिएगा अत्याधिक जो गेहूं के साथ आने वाला पौधा है वो पैथोनिया है, पैथोनियम। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैथोनियम है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। क्या कर रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखना है कि किस पौधे के परिपक्व बीज में भ्रूणपोष विद्यमान रहता है। किस पौधे के परिपक्व बीज में भ्रूणपोष विद्यमान रहता है, तो वो रहता है नारियल में। नारियल में भ्रूणपोष विद्यमान रहता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नारियल में रहता है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग बता दीजिएगा। चौथा का करेक्ट आंसर बता देना। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में बीजांड की संख्या एक से ज्यादा होती है। निम्नलिखित में से किस पौधे में बीजांड की संख्या एक से ज्यादा होती है। यानी आप लोग बताइएगा चौथा का करेक्ट आंसर कितने बच्चे बता रहे हैं। तो तरबूज में जो होता है, जो बीजांड की संख्या एक से ज्यादा होता है, यानी कई होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है सवाल, यहाँ पर 5 नंबर देख लेते हैं। क्या कर रहा है 5 नंबर कि यहाँ पर गुरु बीजाणु मृत कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। गुरु बीजाणु मृत कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो याद रखिएगा गुरु बीजाणु जो मृत कोशिकाओं में है अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा बिना निषेचन के अगर बीज पैदा हो रहा है तो उसे हम लोग असंजनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असंजनन। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असंजनन। या चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। या पाइथेनोकॉपी भी बोल सकते हैं, पाइथेनोकॉपी या असंजनन बोलते हैं, तो यहाँ पर असंजनन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसव के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है। जो प्रसव के समय कौन सा हार्मोन है जो मुख्य निभा करता है। तो याद रखिएगा एफएसएच हार्मोन है जो मुख्य भूमिका निभाता है प्रसव के समय। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है, तो एफएसएच आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देना है कि महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में आंतर्व चक्र बंद होने को क्या कहते हैं। जब उनका जो आयु चक्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं, उनसे हम लोग क्या बोलते हैं। जब 50 वर्ष हो जाती है महिलाओं में, तो उसे जो यानी कि जो आप लोग को आता है यहाँ पर असौ चक्र, उससे क्या कहते हैं, असौ चक्र बंद होने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसे रजनोवृत्ति बोलते हैं। क्या कहते हैं, रजनोवृत्ति बोलते हैं। और जब स्टार्ट होता है उसे हम लोग रजनो क्या बोलते हैं, रजनो धर्म बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आगे ध्यान देना है। क्या कर रहा है 9 नंबर क्वेश्चन। क्या करा है कि वृषण को उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में रखने का महत्व क्या है। वृषण को उदर गुहा के बाहर अगर रखने का महत्व है वृषण के तापक्रम को कम रखना, वृषण के तापक्रम को कम रखना, तभी यहाँ वृषण गुहा को उदर गुहा में रखने का महत्व है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान देना 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेमिनल प्लाज्मा में कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता है। तो सेमिनल जो प्लाज्मा है उसमें आप लोग को ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लूकोज रहता है। क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आतरो चक्र में गर्भाशय की किस स्तर पर चक्रीय परिवर्तन होता है। जो आतरो चक्र होता है और गर्भाशय की किस स्तर पर चक्रीय परिवर्तन होता है, तो याद रखिएगा वो 11 का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, गर्भाशय पेशी स्तर पर। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर